बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे नमाजी जो है ये काफिरों के साथ क्यों रहेगा, जहन्नम में क्यों जाएगा, इसकी क्या वजह है? मफ़हूम हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बे नमाजी जो है ये फ़िरऔन, नमरूद, हामान, कारून, उबई बिन खल्फ वगैरह के साथ जहन्नम में दाखिल होगा। तो ये हदीस जो है कमोबेश हम सब ने सुनी हुई है। इस हदीस का मतलब क्या है कि अल्लाह के नबी ने इन लोगों के जो नाम है इन्हीं को क्यों ख़ास किया, इसकी क्या वजह है? तो याद रखें भाई दोस्तों, दुनिया में माल कमाने के 4 ज़रिए हैं। दुनिया में माल कमाने के 4 ज़रिए हैं। उनमें से जो पहला है वो है बादशाहत और रियासत, और नंबर 2 पर जो है वो है मुलाजमत और वजारत, और नंबर 3 पर जो है वो है ज़राअत और काश्तकारी, नंबर 4 पर जो है वो है तिजारत, दस्तकारी और मजदूरी वगैरह। तो याद रखें कि फ़िरऔन और नमरूद जो थे ये दोनों बादशाह थे और इनके पास बहुत बड़ी रियासत थी, बड़ी रियासत के मालिक थे। तो अगर कोई बादशाह जो है वो नमाजें नहीं पढ़ता तो याद रखें वो इन्हीं के साथ जहन्नम में दाखिल होगा। और नंबर 2 पर मैंने जिक्र किया था वजारत। याद रखो कि जो हामान था ना, ये फ़िरऔन का जो था ये वज़ीर था। तो अगर कोई वज़ीर जो है वो नमाजें नहीं पढ़ता तो वो भी इस हामान के साथ जो है वो जहन्नम में दाखिल होगा। और नंबर 3 पर ज़राअत और काश्तकारी है। उबई बिन खल्फ जो था ये काश्तकार भी था और ये ज़राअत का काम करता था। इसलिए अगर कोई ज़राअत का काम करने वाला है, कोई काश्तकार है और वो नमाजें नहीं पढ़ता तो याद रखो वो फिर उबई बिन खल्फ के साथ जो है वो जहन्नम में दाखिल होगा। और नंबर 4 पर मैंने जिक्र किया था तिजारत, दस्तकारी और मजदूरी, इन तीनों का मैंने जिक्र किया था। तो याद रखो कि जो शख्स जिसकी तजारत है या जो शख्स जो है वो दस्तकारी का काम करता है या कोई मजदूर है तो वो कानून के साथ जहन्नम में दाखिल होगा, क्योंकि ये तीनों सिफ्तें जो हैं ये कानून के अंदर पाई जाती थी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने देखो इन चारों को खास कर दिया। याद रखें मफ़हूम हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तरक अस्सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा तहकीक उसने कुफर की। इस कुफर से मुराद ये है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज तो नहीं होगा, लेकिन एक दूसरी हदीस है उससे आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। याद रखो कि नमाज़ें पढ़ना मुसलमानों का शियार है, ये कुफार का शियार नहीं है। नमाज़ें पढ़ना मुसलमानों का शियार है और नमाज़ें ना पढ़ना ये कुफार का शियार है। अगर कोई शख्स नमाज़ें नहीं पढ़ता इसका मतलब ये है कि वो काफिरों वाली मुशाबत इख्तियार कर रहा है, और जिसने काफिरों की मुशाबत इख्तियार करी तो वो उन्हीं में से है। तो भाई दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि नमाज को मत छोड़ें। नमाज दीन का सुतून है। अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज जो है ये दीन का सुतून है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुफर के दरमियान जो है ये हक व बातिल के दरमियान, कुफर के दरमियान जो है वो फ़र्क करने वाली चीज़ जो है वो नमाज है। अल्लाह के नबी ने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इसलिए भाई दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश यही है कि नमाज जो है इसको बाकायदगी के साथ अदा करते रहें। ये हम पर फ़र्ज़ है। ये सिर्फ रमज़ान के अंदर फ़र्ज़ नहीं है, रमज़ान में भी पढ़ें, उसके बाद भी पढ़ें। और अगर कोई नमाज़ें पीछे रह गई हैं तो उनकी क़ज़ा करें। एक दफ़ा अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें, पीछे जो रह गया हो गया उसके ऊपर तौबा करें। याद रखना नमाज का सवाल किया जाएगा। भाई दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरा पैगाम जो है इस तमाम लोगों तक जो है वो पहुँचाएँ ताकि वो नमाज पढ़ने वाले बन जाए। याद रखें कि मफ़हूम हदीस है, अगर किसी ने किसी को नेकी का हुक्म किया और उसने वो काम किया तो उसको भी बराबर का सवाब मिलेगा। याद रखना, अगर आप किसी को ये पैगाम पहुंचाएंगे नमाज का तो आप भी उसमें बराबर के शरीक हैं। कि अगर हमारी इस वजह से जो है वो लोग नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो भाई दोस्तों इसमें हमारी कामयाबी है। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है इसी वजह से हमारे गुनाह माफ़ कर दें और हमें जन्नत में दाखिल कर दें। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि नमाज़ों को मत छोड़ें, नमाज जो है वो पढ़ते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा।